एक्सटर्नल नोज के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आ जाता है रूट ऑफ द नोज, उसके बाद आ जाती है टिप, और इन दोनों के दरमियान वाले एरिया को हम कहते हैं डॉर्सम ऑफ द नोज। नेजल एला किसे कहते हैं, जो कि ये वाला पार्ट होता है दोनों साइड, ठीक है, डॉर्सम ऑफ द नोज का ये वाला इस पार्ट को हम कहते हैं नेजल एला या फिर विंग्स ऑफ द नोज। नॉस्ट्रल या नेरिस एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द नेजल कैविटी को कहते हैं। इसके अलावा नोज में हमारे पास होता है नेजल बोन्स और नेजल कार्टिलेज। तो बोन्स में हमारे पास दो आती हैं, एक तो नेजल बोन है और एक और होती है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, जो कि अपर 1/3 ऑफ द एक्सटर्नल नोज बना रही होती हैं। और कार्टिलेज में आती है हमारे पास फर्स्ट पर आगे सेप्टल कार्टिलेज, जो कि ये वाला पोर्शन है मिड में। उसके बाद आती हैं 2 लैटरल कार्टिलेज, जिसमें ये वाली अपर लैटरल कार्टिलेज है और ये लोअर लैटरल कार्टिलेज है, जिसको हम मेजर एलर कार्टिलेज भी कहते हैं। मेजर एलर कार्टिलेज के बाद एक होती है लेसर एलर कार्टिलेज। मेजर और लेसर एलर कार्टिलेज दोनों मिलकर बनाती हैं विंग्स ऑफ द नोज। तो ये हम देख सकते हैं, सबसे पहले क्या आ गई नेजल बोन, ठीक है, उसके बाद आ गई फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, जिन्होंने इसका नोज का बोन पार्ट बना दिया। और कार्टिलेज में सेप्टल कार्टिलेज, जो कि बिल्कुल मिड में प्रेजेंट है। इसके अलावा लैटरल कार्टिलेज ये वाली भी है और ये वाली भी है, तो इसे हम कहते हैं अपर और इसे कहते हैं लोअर लैटरल कार्टिलेज। और इसके अलावा ये वाली जो कार्टिलेज है इसे हम कहते हैं लेसर एलर कार्टिलेज या फिर सिस्माइड कार्टिलेज। इंटरनली नोज के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है नेजल वेस्टिब्यूल, एक होता है नेजल कैविटी प्रॉपर। ये दोनों फर्दर किसके पार्ट हैं, ये पार्ट्स हैं हमारे पास नेजल कैविटी के, जो कि 2 होती है हमारे नोज में। नेजल सेप्टम ने इनको डिवाइड किया हुआ होता है इंटरनली नोज को 2 नेजल कैविटीज में। सबसे पहले आता है नेजल कैविटी प्रॉपर। नेजल कैविटी प्रॉपर की 4 वाल्स होती हैं, मीडियल वाल, लेटरल वाल, रूफ एंड फ्लोर। और जो नेजल वेस्टिब्यूल होता है ये वो पोर्शन होता है जो कि स्किन यहाँ पर होती है, यहाँ पर हेयर्स होते हैं जिनको वाइब्रेसाई कहते हैं, और यहाँ पर जो ग्लैंड्स होते हैं वो उसमें सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। इंटरनली जो नोज होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, 2 रीजन्स होते हैं, एक होता है ओल्फैक्टरी रीजन और एक होता है रेस्पिरेटरी रीजन। जो ओल्फैक्टरी रीजन है ये अपर वन थर्ड है, ठीक है, नेजल कैविटी का, और जो रेस्पिरेटरी रीजन है ये लोअर 2/3 ऑफ द नेजल कैविटी है। ओल्फैक्टरी रीजन में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो पेल कलर की होती है, रेस्पिरेटरी रीजन में ये रेड कलर की होती है, और ये इसमें सीरोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी रीजन में कौन सी एपिथेलियम है, सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम है, जिसमें बहुत ज़्यादा गॉबलेट सेल होते हैं, और गॉबलेट सेल का क्या काम होता है, म्यूकस को स्क्रीट करना। यहाँ पर सीरस और म्यूकस स्क्रीटिंग दोनों ग्लैंड्स होते हैं। जो रेस्पिरेटरी रीजन में स्किन होती है वो थिक भी होती है और थिन भी होती है। जो थिक है वो कहाँ पर है, जो नेजल सेप्टम है और नेजल कोंचा, वहाँ पर जो स्किन है वो थिक है, और जो म्यूटस है और इसके अलावा फ्लोर ऑफ द नोज, वहाँ पर जो स्किन है वो थिन है। तो ये होगी हमारे पास लाइनिंग मेम्ब्रेन ऑफ द इंटरनल नोज। सबसे पहले वेस्टिब्यूल, वहाँ पर तो स्किन लाइन कर रही थी, और ओल्फैक्टरी रीजन में ओल्फैक्टरी एपिथेलियम होती है, यानी कि यहाँ पर ओल्फैक्टरी नर्व्स होंगे, ओल्फैक्टरी नर्व्स के रिसेप्टर्स होंगे। तो कितने होते हैं यहाँ पर 12 to 20 नर्व्स होती हैं। और जो रेस्पिरेटरी रीजन है वहाँ पर कौन सी एपिथेलियम है, सीरोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम। नेजल कैविटी की जो अंदर 2 सर्फेसिस होती हैं, एक होती है लेटरल वाल और एक होती है मीडियल वाल। तो लेटरल वाल को पहले हम देख लेते हैं। लेटरल वाल में प्रोजेक्शंस होती हैं, बोनी प्रोजेक्शंस, जिनको कहते हैं टर्बिनेट्स या फिर कॉन्चे। कितने टर्बिनेट्स हैं, 3 है, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर। और इन हर टर्बिनेट के नीचे जो स्पेस होती है उससे हम कहते हैं मिएटस। तो कितने मिएटस हो गए, सुपीरियर मिएटस, मिडिल मिएटस और इन्फीरियर मिएटस। सबसे पहले आ जाता है सुपीरियर टर्बिनेट। तो सुपीरियर टर्बिनेट को हम सुपीरियर कॉन्चा भी कहते हैं। ये मिडिल टर्बिनेट के ऊपर और इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके जो नीचे स्पेस होती है उससे हम कहते हैं सुपीरियर मिएटस, और जो इसके ऊपर स्पेस होती है उससे हम कहते हैं स्फीनो एथमाइडल रिसेस। सुपीरियर मिएटस में कौन से साइनस ओपन होता है, तो यहाँ पर एथमाइडल एयर सेल्स ड्रेन करेंगे, लेकिन जो स्फीनो एथमाइडल रिसेस है वहाँ पर स्फीनाइड साइनस ड्रेन करेगा। उसके बाद आ जाता है मिडिल टर्बिनेट। मिडिल टर्बिनेट को मिडिल कॉन्चा भी कहते हैं। ये एथमाइड बोन का एक पार्ट होता है, और ये बोनी लेमिला, जिसको बेजल लेमिला भी कहते हैं, उसके थ्रू लेटरल वाल के साथ अटैच होता है। इसकी जो अटैचमेंट होती है वो एस शेप मैनर में होती है, क्योंकि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एंटीरियर जो पार्ट होता है और वो सैजिटल प्लेन में होता है, और वो लेटरल प्लेट, वो जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है जो एथमाइड बोन का पार्ट है उसके साथ अटैच होता है। मिडिल का जो पार्ट होता है वो फ्रंटल प्लेन में अरेंज होता है, और वो लेमिना पेपरेशी के साथ अटैच होता है। और जो इसका पोस्टीरियर थर्ड है या तीसरा पार्ट है वो ओरिजेंटली लाइन करता है, और वो मिडिल मिएटस की लाइनिंग बनाता है, यानी कि उसका रूफ बनाता है। इसके अलावा इसमें जो ओस्टिया होते हैं, डिफरेंट साइनसेस की ओपनिंग जो होती हैं वो इसमें ड्रेन करती हैं। किधर, अगर बेजल लेमिला, यानी कि वो वाली जो बोनी लेमिला था जिसके थ्रू ये लेटरल वाल के साथ अटैच होगा, अगर उसके एंटीरियरली वो ड्रेन करते हैं वेरियस साइनसेस, उन्हें हम कहते हैं एंटीरियर ग्रुप ऑफ पैरानेजल साइनसेस। और अगर वो उसके पोस्टीरियरली ड्रेन करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ द पैरानेजल साइनसेस।
ओपनिंग जो कि मिडिल टर्बिनेट के नीचे है उससे हम कहते हैं मिडल म्यूटस। मिडल म्यूटस में 3 स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। एक उसमें होता है अनसिनेट प्रोसेस, दूसरा है बुला एथमाइडल और तीसरा है हियाटिस सेमिलिनेरिस। अनसिनेट प्रोसेस किसे कहते हैं? अनसिनेट प्रोसेस एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये हमारे पास अनसिनेट प्रोसेस हुक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? एंटीरियर सुपीरियर टू पोस्टीरियर इन्फीरियर डायरेक्शन, यानी कि जो इसका सुपीरियर बॉर्डर है वो पोस्टीरियरली उसकी लोकेशन है, डायरेक्शन है और वो शार्प होता है, ठीक है। और जो इसका एंटीरियर इन्फीरियर बॉर्डर है वो हमारे पास लैटरल वॉल के साथ अटैच होता है। तो इसका जो दूसरा बॉर्डर था यानी कि पोस्टीरियर इन्फीरियर एंड वो भी अटैच होता है, वो इन्फीरियर टर्बिनेट के साथ अटैच होता है। बस बुला एथमाइड एथमाइडल सेल्स होते हैं जो कि अनसिनेट प्रोसेस के बिहाइंड प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो सेल होते हैं ये यहाँ पर एयर सेल भी होते हैं, यानी कि ये न्यूमेटाइज सेल भी हो सकते हैं और ये सॉलिड बोनी फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये एक्सटेंड करता है अप टू द सुपीरियरली और बोन जो क्रेनियल बोन्स हैं वो जो उनके साथ जाकर ये फ्यूज़ हो सकता है। और इसके अलावा ये पोस्टीरियरली भी एक्सटेंड करता है, वहाँ पर जो ग्राउंड लेमुला होता है उसके साथ अटैच होता है। ग्राउंड लेमुला क्या था? जो कि मिडिल टर्बिनेट को लेटरल वॉल ऑफ द नोज के साथ अटैच कर रहा था। उसके बाद हम देख लेते हैं सुप्राबुलर रिसेस। सुप्राबुलर रिसेस ये जो एथमाइडल बुला था इसके ऊपर, ठीक है, एक डिप्रेशन होती है ये वाली, जिससे हम कहते हैं सुप्राबुलर रिसेस। ये वाली और एक इसके पीछे भी एक रिसेस होती है, उससे हम कहते हैं रेट्रोबुलर, क्योंकि रेट्रो का मतलब होता है बिहाइंड, ठीक है। तो ये बुला के पीछे एक रिसेस होती है। जब सुप्राबुलर और रेट्रोबुलर ये दोनों मिलती हैं तो हमारे पास एक और साइनस बनता है जिससे हम कहते हैं लैटरल साइनस। लैटरल साइनस का दूसरा नेम है साइनस लेटरालिस ऑफ द ग्रैंडवॉल्ड। और लास्ट में हमारे पास पार्ट आ जाता है हियाटिस सेमिलिनेरिस। हियाटिस सेमिलिनेरिस क्या है? ये गैप है बिटवीन द अनसिनेट प्रोसेस एंड द बुला एथमाइडल सेल। ये 1 to 2 mm का इसकी विड्थ होती है। सबसे लास्ट में आ जाता है इन्फीरियर टर्बिनेट। इन्फीरियर टर्बिनेट एक सेपरेट बोन होती है और इसके नीचे जो ओपनिंग होती है उससे हम कहते हैं इन्फीरियर मिएटस। इन्फीरियर मिएटस में नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ओपन होती है। नेज़ोलैक्रिमल डक्ट कौन सी थी? जो कि टीयर्स को ड्रेन करती है। और यहाँ पर जो म्यूकोसल वाल्व होता है जो कि नेज़ोलैक्रिमल डक्ट को गार्ड करता है, यानी कि इसको सराउंड करता है, उससे हम कहते हैं हेस्नर वाल्व। तो इस डायग्राम में जैसे कि दिखा रहे हैं कि नेज़ोलैक्रिमल डक्ट किस में ओपन हो रही है? इन्फीरियर मिएटस में। मीडियल वाल को देखने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से साइनसेस होते हैं। साइनस होता है, स्फीनाइड साइनस होता है, एथमाइड एयर सेल्स होते हैं और इसके अलावा मैक्सिलरी साइनस होते हैं। तो ये सारे साइनसेस भी मिएटस में ड्रेन करते हैं। तो ये कौन सा हो गया? फ्रंटल, ठीक है, जो कि फोरहेड में प्रेजेंट है बिटवीन दी आईब्रोज। उसके बाद आ गया एथमाइड साइनस। एथमाइड साइनस में एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर ग्रुप आते हैं। और उसके बाद आ गया मैक्सिलरी साइनस, ठीक है। मैक्सिलरी साइनस किधर होते हैं? आइज से नीचे प्रेजेंट होते हैं। और एक हमारे पास होता है स्फीनाइड साइनस। इनकी सबकी ड्रेनिंग अब हम पढ़ते हैं कि कौन से मिएटस में किसकी ड्रेनिंग होती है। फ्रंटल साइनस था, मैक्सिलरी साइनस और एथमाइड में एंटीरियर और जो इसका मिडल पार्ट है वो तीनों ड्रेन होते हैं मिडल मिएटस में। तो मिडल में कितने ड्रेन हो रहे हैं? 3। कौन कौन से? फ्रंटल, मैक्सिलरी और एथमाइड। उसके बाद आ जाता है स्फीनाइड साइनस। स्फीनाइड साइनस ड्रेन होता है स्फीनो एथमाइडल रिसेस में। और एथमाइडल में एक रह गया हमारे पास पोस्टीरियर, वो ड्रेन होता है सुपीरियर मिएटस में। और लास्ट में आ जाती है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट जो कि ओपन होती है इन्फीरियर मिएटस में। नोज में हम देख लेते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो इसमें पहले पर आ जाता है नेजल बोन, ठीक है। उसके बाद हम जो कार्टिलेजेस है वो एंटीरियरली टू पोस्टीरियरली हम देखते हैं। तो सबसे पहले एंटीरियरली जो प्रेजेंट है वो है मेजर एलर कार्टिलेज का एक प्रोसेस जिससे हम कहते हैं सेप्टल प्रोसेस। उस पर आ जाता है सेप्टल कार्टिलेज। सेप्टल कार्टिलेज के पीछे एथमाइड की परपेंडिकुलर प्लेट। और इसके अलावा यहाँ पर कौन सी बोन है? ये कि हमारे पास वोमर। और वोमर के बाद है हमारे पास नेजल क्रेस्ट ऑफ द मैक्सिलरी एंड द पैलेटाइन बोन्स। और स्फीनाइडल क्रेस्ट भी इसकी पोस्टीरियरली बाउंड्री बनाती है। और एक और हमारे पास आता है फ्रंटल बोन का नेजल स्पाइन। तो ये हमारे पास होगी मीडियल वाल जिसे नेजल सेप्टम भी कहते हैं। उसके बाद आता है रूफ एंड फ्लोर। रूफ में आ जाता है सबसे पहले नेजल बोन, ठीक है। नेजल बोन के बाद आ जाती है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन के बाद आती है एथमाइड। एथमाइड का कौन सा पार्ट? क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ द एथमाइड बोन जिसमें से ओल्फैक्टरी नर्व पास करती है। और लास्ट में जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है वो क्या है? स्फीनाइड। तो ये सब इसके रूफ बना रहे हैं। और इसके अलावा फ्लोर भी होता है। तो फ्लोर कौन बनाता है? एक तो पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला और दूसरी ओरिजेंटल प्लेट ऑफ द पैलेटाइन। पहले हम देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई किसको होती है? नेजल ग्लैंड्स को। और इसके अलावा इसमें जो वेसल्स होती हैं नेजल ग्लैंड्स को सप्लाई करती है ताकि नेजल सिक्रीशन हो, और वेसल्स को जब ये सप्लाई करेगी तो वेजोडाइलेशन होगी।
पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहले ये सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस से आएगी। फेशियल नर्व की ब्रांच है ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। वो जब एक टेरिगोइड किनार से जब ये पास करती है तो इसे हम कहते हैं विरिडियन नर्व। और उसके बाद ये टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लिया से होती जाकर जितने भी नेजल ग्लैंड्स हैं और वेसल्स हैं उनको ये इनर्वेट करेगी, जिसकी वजह से सिक्रीशन होगी और वैसोडाइलेशन होगी। और सिंपैथेटिक सप्लाई जो होती है वो इसकी अपर 3 या 4 थोरैसिक सेगमेंट से आती है थ्रू द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, और फिर उसके बाद डी पेट्रोजल नर्व बनाती है। डी पेट्रोजल नर्व ज्वाइन करती है ग्रेटर पेट्रोजल नर्व के साथ, तो ये दोनों मिलकर नर्व ऑफ टेरिगोइड किनार या फिर विरिडियन नर्व बनाती हैं। और उसके बाद ये वेसल को इनर्वेट करेगी और उनकी कंस्ट्रक्शन काज करवाएगी। जब भी ये एक्सेसिव जब भी नोज सिक्रीशन होती है, इन द केस ऑफ वेजोमोटर या एलर्जिक रिनाइटिस होता है, तो फिर वो इसको ये कंट्रोल करती है। जो सेंसिटिव फाइबर्स होते हैं उसमें एक तो आती है अल्फैक्टरी और दूसरी आती है जनरेट सप्लाई के लिए। अल्फैक्टरी नर्व जो होती है ये स्पेशल सेंस को लेके जाती है, यानी कि सेंस ऑफ स्मेल को। 12 to 20 अल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं जो कि क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से पास होकर अल्फैक्टरी बल्ब बनाती हैं। अल्फैक्टरी नर्व के जो सराउंडिंग में होता है वो होता है मेनिंजिस, एरेक्नाइड, ड्यूरा और पाया। और जब भी ये डैमेज होंगी तो CSF थ्रू द नोज क्रिएट होगा। उसके बाद जनरल सेंसेशन में हमारे पास 3 है कि हमारे पास एंटीरियर एथमोइडल नर्व, दूसरी है ब्रांचेज ऑफ द स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लिया और तीसरी है ब्रांचेज ऑफ द इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। तो ये जो हमारे पास एंटीरियर एथमोइडल नर्व है जो कि ऑप्थेल्मिक नर्व की ब्रांच है, ये सप्लाई करती है एंटीरियर और सुपीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी। लैटरल वॉल और सेप्टम दोनों को ये सप्लाई करेगी। नेजल कैविटी है वो सप्लाई होता है थ्रू द ब्रांचेज ऑफ द स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लिया।